हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल प्रोग्राम को पैरामीटर्स के साथ में कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका मेंबर नेम है पैरामीटर, और इसी को हम कुछ पैरामीटर के साथ में कॉल करेंगे। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ। तो ये प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, जो हमने पहले वाले सेशंस में भी देखा था कि किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। तो हमने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पहला पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। तो ये दोनों ही वेरिएबल जो है हमारे वो कैरेक्टर टाइप के हैं, और इसकी लेंथ हमने 25 रखी है। तो मैं आपको एक बार वापस से F4 लेके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यूज़र नेम, कैरेक्टर टाइप, और इसकी लेंथ 25 है। उसी तरह से हमने दूसरा वेरिएबल पासवर्ड डिक्लेयर किया है, जिसका लेंथ भी 25 और कैरेक्टर टाइप का है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लाइन नंबर 13 और 14 पे इस वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यूज़ प्रिंट कराई, बट कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं की। वो इसलिए क्योंकि अभी हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमारे को प्रोग्राम जब कॉल कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारे को कोई वैल्यू रिसीव होगी। ठीक है। तो इसके लिए डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा कि किस तरह की वैल्यू आप उस पर प्रिंट करा रहे हो। जैसे यहाँ हम एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करना ज़रूरी है उसमें। अब हम देखते हैं कि इसमें पैरामीटर कैसे रिसीव होगा। तो पैरामीटर के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे पीजीएम कमांड। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी कोई सीएल प्रोग्राम लिखता है तो पीजीएम और एंड पीजीएम जरूर लिखता है, बट वो हर केस में मैंडेटरी नहीं है। वो सिर्फ उसी केस में हम यूज़ करेंगे जब हमारे को पैरामीटर रिसीव करने हैं। अगर आप इसको रखते हो और पैरामीटर नहीं भी ले रहे हो तो भी वो ठीक है, चल जाएगा, बट मेन जो इसका पर्पस वही है कि जब भी आप प्रोग्राम को पैरामीटर्स के साथ कॉल करना चाहते हो तब आपको वो पीजीएम और एंड पीजीएम रखना है। ठीक है। यहाँ पे एंड पीजीएम। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। स्टार्टिंग में हमने लिख दिया पीजीएम और एंड में हमने लिख दिया एंड पीजीएम। उसके बाद में आपको क्या करना है, पीजीएम पे कर्सर रख के F4 लेना है, और यहाँ पे पैरामीटर्स वाली लिस्ट पे प्लस लगाना है। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो वैल्यूज़ यहाँ पास करनी है। पहला पैरामीटर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं यूज़र नेम, और दूसरा हम लेंगे एम्परसेंड पासवर्ड। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी सीएल में किसी वेरिएबल को रेफर करना है तो आपको उस पर प्रीफिक्स एम्परसेंड देना होगा। ठीक है। तो अभी ये क्या है, अब इससे हमने इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जब भी ये प्रोग्राम कॉल हो तो हमारे को ये दो पैरामीटर के लिए चेक करना है, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है। और फिर हम उसको सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। तो अभी इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कॉल करके देखता हूँ। हमने कंपाइल किया। ठीक है, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको नॉर्मल कॉल करके देखते हैं पहले। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल करूँगा तो ये देखो एक एरर मिल रहा है हमारे को। अगर इस पर आप F1 लोगे तो आपको उसके पूरे एरर की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, और प्रोग्राम के अंदर हम स्पेसिफाई किया कि ये पैरामीटर रिसीव करेगा। तो इस वजह से ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने कोई पैरामीटर ही इसको पास नहीं किया। तो अब हम इसको पैरामीटर पास करते हैं। तो उसके लिए आपको सी लिखना है, या आप नॉर्मली कॉल और पैरामीटर प्रोग्राम का नेम जो है वो रख सकते हो। अभी के लिए मैं आपको सी से दिखाता हूँ। C F4। फिर आपको यहाँ पैरामीटर्स वाले इस वाले प्लेस पे प्लस लिख के एंटर हिट करना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर के लिए फील्ड्स मिल रहे हैं, तो जो भी आप पैरामीटर स्पेसिफाई करना चाहते हो वो यहाँ करोगे। तो पहला हमारा फील्ड था यूजर नेम, तो उसमें मैं लिख देता हूँ शर्मित। और सेकेंड हमारा पैरामीटर था पासवर्ड, उसमें मैंने दे दिया 123। ठीक है। तो ये हमारा पहला पैरामीटर की फील्ड्स है, और ये सेकेंड की। इसमें आप चाहो तो लेंथ और ये सब भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट यूजुअली आप इसको इसीलिए यूज़ करोगे कि कोई भी वैल्यूज़ आपको वहाँ मूव करानी है। तो हमने इतना स्पेसिफाई किया और एंटर हिट किया। दोबारा एंटर हिट करेंगे तो ये देखो बॉटम पे हमारे को पहला वैल्यू प्रिंट हुआ, यूज़र नेम जो था शर्मित। यहाँ प्लस आइकन है तो आप इसको पेज डाउन कर सकते हो। सेकेंड हमारे को मिला पासवर्ड। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने प्रिंट की, और ये दोनों वैल्यू हमने प्रोग्राम में कहीं स्पेसिफाई नहीं की थी, ये डायरेक्टली हमारे को एज ए पैरामीटर रिसीव हुई। ठीक है। तो इस तरह से आप पीजीएम और एंड पीजीएम की हेल्प से एक प्रोग्राम के अंदर पैरामीटर रिसीव कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं, बट उसका वे थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हमारे को जब पैरामीटर कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हेक्स वैल्यू पास करनी होती है। इस सेशन में हम उसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट सेशन बनाएगा
जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को CL में कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हो, उसके लिए आपको हेक्स वैल्यू को पास करना होता है कॉलिंग के टाइम पे। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।